में एक बात का चर्चा हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो क्या आपका विचार है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन आपको पता होना चाहिए कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव सन्निकट है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। इस समय वन नेशन वन इलेक्शन की बात किए जाने के प्रति हमको तो यही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं से चुनावी उद्घोषणा टाइप की है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इससे क्या चुनावी घोषणा है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है क्या? भाई देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी न किसी तरह से लोकसभा के चुनाव में जनता के बीच बना रहना चाहते हैं और 2024 का चुनाव सन्निकट है और 2024 के चुनाव के सन्निकट आगामी चुनाव को देखते हुए ये वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ तक लाजमी है, ये तो हम समझ से परे है। चूँकि ये देश, भारत देश जो है, लोकतांत्रिक देश है और भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ हर व्यक्ति को संविधान में प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं और उन प्रदत्त अधिकारों के तहत हर व्यक्ति को जीने का, रहने का, बोलने का सब कुछ अधिकार प्राप्त है। और यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के, भिन्न भिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक आपसी भाईचारा की तरह निवास करते हैं। इस इतने बड़े देश में जहाँ पे भिन्न भिन्न आप देखेंगे, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तमिल भाषा है, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा है और भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। भिन्नताएं होते हुए भी भारत देश एक है। तो एक देश और एक चुनाव होना जो है बहुत लाजमी नहीं दिख रहा हमको। जैसे संविधान की बात किया, संविधान में क्या इस तरह का कोई उल्लेख है कि एक देश एक चुनाव? नहीं, संविधान में अगर इसकी व्यवस्था प्रदत्त होती कि वन वन नेशन और वन इलेक्शन, तो इस तरह की बात तो उठाने का कोई औचित्य नहीं होता। संविधान में तो हर प्रदेश को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, देश को अलग अधिकार दिया गया। संघ का कार्य क्षेत्र अलग है, राज्य का कार्य क्षेत्र अलग है। तो हमें लगता है कि इस तरह की बातें आने पर तमाम प्रकार की विषमताएं आएंगी जो देश हित में नहीं होगा। क्या संविधान में परिवर्तन का एक रूप ये भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, संविधान के परिवर्तन का एक आंशिक कदम है ये। आंशिक संविधान के परिवर्तन में ये आंशिक कदम भी हो सकता है। आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस जो कि हमारे सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें किस तरह की विभिन्नताएं हैं। ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी, अभी हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी देखी, उस वैकेंसी में जो जितने व्यक्तियों को आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस के तहत, उसके अनुरूप जो है आपके ओबीसी एससी को देखा जाए वो तो उसमें तमाम विभिन्नताएं थी। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था 10% का, उसमें ज़्यादा आरक्षित सीटें थीं और इसमें जो है आपकी उसके अनुरूप उसके अनुपात में सीटें नहीं थी। तो क्या माना जाए कि संविधान में चेंजिंग का जो पिछले बार हो रहा था, मुद्दा उठा था, तो क्या इसमें भी उसी तरह का? देखिए, जैसे पहली बात तो अपने देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब 40 करोड़ भारत में अब तक लोग निवास कर रहे हैं और हर प्रदेश में अधिकांश प्रदेशों में भाषाएं अलग अलग हैं, जीने की शैली अलग अलग है और हमारे संविधान में उसी अनुरूप जो है सबको व्यवस्थाएं प्रदत्त की गई थी। राज्य को राज्य के हिसाब से, सेंट्रल को सेंट्रल के हिसाब से, संघ और राज्य की व्यवस्था हमारे संविधान में प्रदत्त है और इससे तमाम विषमताएं फैलने की संभावनाएं रहेंगी वन नेशन वन इलेक्शन से। ये देश हित में नहीं होगा।